मिला है, सुबह से लॉगिंग की। का डिस्टेंस है और देखते हैं अब कितना मिलता है, इसको करते हैं। जो हो रहा है हो रहा आपका सब दिन भर की मैं चलिए पूछो मत पहले और मैं ठीक है पॉइंट पे पहुंच गया। करंट लोकेशन पे ट्रिप एंडिंग करता हूँ तो मुझे दिख रहा है वो 330 की मैंने मतलब दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 4 किलोमीटर पे चला गया, कराओ या कुछ भी कराओ, मेरे को तो अमाउंट इतना। फिर मैंने फोन देता हूँ, मैं उससे बात कर लूँगा। कस्टमर का नंबर उसने दिया, फोन एक्टिव कराने के बाद दूर तो दोस्तों अभी 3:30 हो गया, ठीक है। अब जाके मुझे एक पार्सल मिला है, सुबह से लॉगिंग किए हुए। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और भवाना के आगे है, ठीक है। वहाँ से सेक्टर 5 से आके और 300 का अमाउंट है। देखते हैं अब कितना मिलता है। पार्सल में स्क्रीनशॉट दे दूँगा। कुछ कांच की बोतलें हैं, उसको लेके जाना है। चलो पहले इसको करते हैं, फिर बात लाभ करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी जो हो रहा है टाइम हो रहा है आपका 8:15 के करीब। आज दिन भर की मैं चलिए बता नहीं पाया क्योंकि आज ऐसा लफड़ा लगा कि पूछो मत। पहला जो पार्सल था वो था हमारा भवाना की साइड का ही था, ठीक है। और मैं ठीक है पॉइंट पे पहुंच गया। 24 किलोमीटर की दूरी था, 24 से 25 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद वहाँ से मैंने कस्टमर को फ़ोन किया तो उसने बोला कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा सर आप अपना करंट लोकेशन भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने करंट लोकेशन भेजा तो वहाँ का जो दूरी था वो 7.7 किलोमीटर का था, ठीक है। उसके बाद वहाँ मैं फटाक से मल्टीपे पॉइंट एक्टिव करवा के वहाँ पहुँच गया। अब जब कस्टमर को पार्सल देता हूँ, ठीक है, पार्सल देखने में स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, पार्सल देता हूँ और मैं ट्रिप एंडिंग करता हूँ तो अमाउंट मेरा वही। मैं शौक हो गया यार, मैं 7.7 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चल के आया हूँ और अमाउंट जो मुझे दिख रहा है वो 303 रुपये ही दिख रहा है। ये कैसे? बहुत बहसबाजी की मैंने मगर कोई साथ नहीं आया, ना पोर्टर आया ना कस्टमर आया। उन्होंने बोला भाई जो फेयर दिख रहा है मैं वही दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। मैंने भी कहा, फिर उसी टाइम दूसरा पार्सल भी बच गया था, 169 का था। और ये क्या कहते हैं नगलीपुरा जो है ना उस साइड का पार्सल था, तो वो पार्सल भी लेना था। तो मैंने कहा चल दो कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूँगा इनको। तो वो पार्सल उन्होंने 306 रुपये मुझे दे दिए। उसके बाद वो पार्सल मैंने लिया, दूसरा पार्सल। तो दूसरा पार्सल की जो पार्सल था वो स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, ठीक है। और वो पार्सल में लिया, वहाँ से पहले एक जो डिस्टेंस दिख रहा था वो 16 किलोमीटर था और एक जो दिख रहा था वो 11 किलोमीटर था। तो भाई मैं इतना लंबा क्यों जाऊँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही लग रहा था, किलोमीटर कम ही तो है। तो मैं 11 किलोमीटर पर चला गया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उससे पहले तो मैंने कस्टमर से बोल दिया था कि भाई लोकेशन देखो एग्जैक्ट है तो ठीक है, तो नहीं तो मल्टीपे पॉइंट एक्टिव करा दो, ये है वो है। बोला भैया तुम मुझे वहाँ कॉल कर देना। मैंने कहा सर देखो कॉल वॉल करने के तो मैं मैप के अनुसार चलता हूँ और क्या पता लोकेशन क्या है नहीं है। तो क्या तुम तो बड़े नियम हो, ये हो फलाना हो। मगर सर देखो अपना काम है नियम के साथ काम करना। जब हमें कोई फालतू में पैसा एक्स्ट्रा नहीं देता तो हम क्यों फालतू में पेट्रोल भुगाएं, क्यों बर्बाद करें हमारे पेट्रोल। तो मैंने भी किसी तरह मैं पार्सल वार्सल बांध के स्टार्ट कर लिया। बोलो कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, मैं कर दो कैंसिल। मैंने तो स्टार्ट कर दिया था, अब तुम कैंसिल कराओ या कुछ भी कराओ, मेरे को तो अमाउंट इतना ही मिलना है। फिर बाद में बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने पार्सल बांधा, बांधने के बाद फिर मैंने फ़ोन निकाला, आपको मल्टीपे पॉइंट एक्टिव करना आता है? कहता नहीं भैया नहीं आता। कहता फ़ोन निकालो। फ़ोन निकाला, मल्टीपे पॉइंट एक्टिव किया और निकल लिया। एक्टिव करके और सही किया मैंने, निकला। पता क्यों? लोकेशन उल्टा ही था। वहाँ लोकेशन पे पहुँच गया। अब मैं पूछूं भाई ये कहाँ एड्रेस है, कह रहा भाई नहीं पता। और उस पर ना कस्टमर का नंबर, उसने अपना ही नंबर डाल रखा। अब नंबर डाल रखा तो मैंने बोला भाई साहब एक बार कस्टमर का नंबर दे दो, मैं उससे बात कर लूँगा और उससे पहुँच जाऊँगा। अब पहुँच तो जाऊँगा। अब मैंने कस्टमर का नंबर उसने दिया, फिर मैंने बात की, वहाँ पहुँचा। कम से कम वो भी 801 किलोमीटर की दूरी में था। अब आज तो ये सीन है कि मल्टीपे पॉइंट एक्टिव कराने के बाद भी फेयर नहीं जुड़ रहा, पता नहीं क्या टेक्निक। बात की तो कह रहा GPRS प्रॉब्लम है। अरे यार तुम GPRS प्रॉब्लम तुम्हारी हो और हवा टाइप तुम पार्टनर की करो, या फेयर जुड़ेगा नहीं, बाद में पार्टनर को थोड़ी मिलेगा। तो फिर उसके बाद उनको भी मैंने पार्सल दे दिया। अब वही अमाउंट बन गया मेरा 149 का, 20 रुपये ऑनलाइन थे। तो कस्टमर ने 200 रुपये कर दिए। मैं खुश हो गया भाई, तो चलो कस्टमर ने ये तो समझा कि 200 रुपये कर दिए। फ़ोन पे आया, कह रहा भाई मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ। मगर ठीक है भाई,
आगे बताऊंगा सब सारी चीज़। फिर वहाँ से मुझे मिला तीसरा पार्सल। पहले तो बजा उबर में सदर बाज़ार के लिए। अरे भाई सदर बाज़ार कौन जाएगा, इतना दूर दूर तो बात नहीं है, उधर तो फंस जाएगा। फिर उसके बाद फिर सदर बाज़ार का मैंने कैंसिल किया तो मुझे मिला फिर होटल में ही पश्चिम बिहार का महादीपुर मेट्रो स्टेशन का। पार्सल दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं गत्ते का कुछ, अगर गत्ते का कुछ था तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो अमाउंट था मेरा 94 का, 194 का, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गया क्योंकि मैडम ने बोला, मैडम से मैंने ये भी पूछा, मैडम लोकेशन ठीक है, क्योंकि मैडम ने छूटते ही मुझे 200 रुपये कैश दे दिए। अब कैश दे दिया तो मैंने तभी मैंने रखा, पार्सल को बांधा, पूछा मैडम लोकेशन ठीक है ना। कहा हाँ भैया आप बोल देना मेट्रो स्टेशन पे वो बंदा आ जाएगा, आपसे पार्सल ले जाएगा। मैं कहा ठीक है ले रहा हूँ। सुबह 3 बजे का निकला, ठीक है। मजबूरन मुझे फिर मैं 6:30 बजे करीब मैंने खाना खाया। पेट में होने लगा दर्द मुझे, भाई पानी भी नहीं पिया था। अब ऐसी टेंशन में, अब बताओ निकले लेट है, कमाई हुई नहीं है तो यार टेंशन तो रहेगी ना, घर भी तो देखना है ना हमें। तो फिर वो खा पी के फिर निकला। अब मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने मिलाया कस्टमर को फ़ोन, जो ड्रॉप लोकेशन था, ठीक है। उसने मैंने फ़ोन किया कि सर मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं और फ़ोटो से बोल रहा हूँ, अपना पार्सल ले जाइए। तो कह रहा यार मैं ना एक मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ तो आप वहाँ आ जाओ। अब ये क्या बात हुई भाई, मैडम से बात हुई तो बोला वो आ जाएगा, अब ये कह रहा कि आके आ जाओ। तो मैंने भी फिर अब मैडम ने दिया मुझे 200 रुपये सिर्फ। मैंने भी बात किया, पोर्टल कस्टमर पे फ़ोन मिलाया, उनसे मल्टीपे फ़ोन एक्टिव करवाया। 900 मीटर की दूरी थी, ठीक है। 194 का अमाउंट था और जो बन गया था वो 254 रुपये बन गए थे। अब ये बंदा पार्सल लेके चला गया, अब ठीक है, और वो फ़ोन नहीं उठा रही। अब मैं भाई पे दुविधा में फंस गया, मगर मैं भी शाना मुर्गा, मैंने भी कस्टमर को मिलाया कॉल, मैं कहा फलाने फलानी जगह बैठा हूँ, ठीक है। और वो बंदा भी पार्सल लेके भाग गया, मैडम फ़ोन नहीं उठा रही। तो ठीक है नहीं उठा रही तो कोई बात नहीं, फ़ोन उसने भी लाइन पे लिया, नहीं उठाया। तो वो लगे सर कोई नहीं, हम आपके वॉलेट में डाल देते हैं, जो भी उनका आपका जो होगा वो उनका अपने एडजस्ट हो जाएगा माइनस में। मगर ठीक है, मगर बात से मुझे एक बात, जिस बंदे से मैंने बात की थी ना इससे पहले की, कस्टमर केयर वाले से, नहीं इसी कस्टमर से, तो मेरे को ख्याल आया मैं चल इसे एक बार पूछ के देखता हूँ। पहले वाले ट्रिप के लिए, पहले वाले पार्सल के लिए मैंने बताया सर ऐसी ऐसी बात थी, 24 किलोमीटर गया था और 7 किलोमीटर मुझे मल्टीपे फ़ोन एक्टिव करा के मैं गया, मेरे को अमाउंट वही 303 का ही दिखा। तो बोला ठीक है सर आप लाइन पर दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ। उस बंदे ने भाई साहब फिर जो चेक किया, भाई साहब दिल गार्डन हो गया। सर आपने सही कहा, आपका जो अराउंड जो किलोमीटर चला था वो 32 किलोमीटर के करीब चला उस पार्सल में, तो आपका जो फेयर अपडेट नहीं हुआ था GPRS कारण। बताइए सर, अब मैं बताऊँ मेरी गलती है क्या? मैं तो कस्टमर से वहाँ पौने घंटे में बकवास करता रहा, उसने नहीं सुना और ना मुझे वही दिया उसने फालतू। तो कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ से फेयर अपडेट कर देता हूँ, उनके पास भी मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो आप उनसे बात करके अपना फेयर ले लीजिएगा। मगर सर देखो मेरे पास तो नंबर है नहीं, अब कितने नंबर आते हैं नहीं आते हैं, मैं कहाँ, तो उसने नंबर भी दिया, मैंने नंबर भी डायल करके रख लिया, कॉपी पेस्ट करके रख लिया। मैंने तब भी एक बारी और कहा सर एक बारी और मिला लो, मैं लाइन पे ही हूँ। उसने मिलाया, मिलाने के बाद उसने बंदे ने फ़ोन उठाया, उठाने के बाद बोलता कि सर आप लाने बात कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। फिर सर ये तो इसी के नंबर से बुकिंग होती है। कह रहा नहीं गलत नंबर है। अब भाई वो सनक गया और उसने बोल दिया सर कोई बात नहीं मैं आपके वॉलेट में पैसा कर देता हूँ। अब वो कस्टमर उसके माइनस जाएगा तो अपने आप देख लेगा, अब अपना फेयर वो खुद ही जानेगा, ठीक है। ये भी बात है, मेरा फेयर अपडेट हो गया, जो 303 का था वो 412 हो गया और 332 रुपये करीब मुझे मिले अमाउंट। बाकी उन्होंने अपना कमीशन काट लिया। वैसा ही इसमें भी हुआ, जो दूसरा पार्सल मैं जो ड्रॉप करने गया था 169 का, उसमें भी 219 रुपये हुए और अंकल ने मुझे 200 रुपये की चंटी 200 रुपये दे के 19 रुपये की चंटी लगा दी, समझा। अब यही सीन है भाई। अब बात करते करते आपसे देखो टाइम हो गया 8:30 हो गए, बताओ आधे घंटे के बाद। मैं इतना टाइम नहीं मिला यार, आज में पता नहीं मेरे पेट में भी दर्द होने लग गया। एक तो गर्मी इतनी, इतना परेशान, देख रहे अभी पसीना कितना निकल रहा है। तो यही थी दिनचर्या, ठीक है। और बाकी 3 पार्सल किए मैंने,
और अभी तक मेरे 700 की इनकम हुई है। अगर तीनों पार्सल में जो फेयर अपडेट हुए हैं बाय गॉड, अगर अपडेट नहीं होता तो कमाई कुछ नहीं होनी थी आज भाई साहब, 500 रुपये की कमाई होनी थी। वही तो कह रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कमाई नहीं हो रही, तो ये तो गलत बात है। मगर ऊपर वाला है, ऊपर वाले ने भी सुनी और मेरा साथ दिया, बोला बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो फल देते हैं इसे। मगर भगवान अभी उत्तम नगर की बची, बताओ मैं उसका क्या करूँ, क्या डालूँगा। अब उत्तम नगर बताए यहाँ से ज़्यादा ना 15 किलोमीटर होगा, और पता है घंटा कितना है 1.25 घंटे, मतलब कि 1-1.5 घंटे से ऊपर, 2.25 घंटे, 1.25 घंटे। अब बताओ मैं पागल हूँ क्या जाऊँगा उधर भाई। तो ऊपर वाला भी देखता, मगर मैं ऊपर वाले से कहता हूँ, ये ऊपर वाले रोज़ देख लिया करो इस बच्चे को, कम से कम कुछ तो कर ले लाइफ में। तो बताना भाइयों कैसा रहा मेरा स्टोरी। बाकी अब मैं टोटली हिसाब मैं घर पे बताऊंगा। अगर कोई बीच में अगर मुझे घर के लिए मिल जाता है तो यहाँ से मेरा घर तो पास पड़ेगा, अराउंड आपका 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, ठीक है। पश्चिम बिहारी हूँ, हाँ, तो 10-11 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अभी मैं घर के लिए निकलूँगा, फिर मैं आपको टोटली बताता हूँ घर पर, ठीक है। तो मिलते हैं इसी जोश के साथ। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पेट में दर्द होने लग गया था, और वो दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और मैं किसी तरह घर पहुंच गया हूँ 9:30 बजे करीब, ठीक है। और मैं टोटली वीडियो बना ही नहीं पाया क्योंकि इतना पेट में दर्द हो रहा था कि मुझे नींद आई, मैं खाना भी नहीं खा पाया। अर्ली सुबह उठ के फिर मैं फ्लोटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा आराम हुआ है, बट अभी भी मीठा मीठा दर्द है। चलो कोई नहीं, मैं आपको टोटली बता देता हूँ कि मैंने कल की डेट में कितनी इनकम की थी। तो टोटल इनकम की थी मैंने 710 रुपये की थी, ठीक है। वो भी सिर्फ पोर्टर में की थी। और आपको पता ही है कि इस पोर्टर में कल मेरे साथ क्या सीन हो रहा था। मल्टीपे पॉइंट एक्टिव तो करा ले रहा था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पर लास्ट टाइम पे मुझे सबका फ़ायदा हुआ। आप भी ऐसे बात करके लास्ट टाइम पे कोशिश करें कि एक बार कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दें, शायद ऐसे जैसे मेरा काम बन गया वैसे आपका भी काम बन सकता है। तो ठीक है, मैं आपको टोटली बताना चाहूँगा, ठीक है। तो टोटली 710 रुपये मैंने करे थे। टोटल जो पार्सल किए थे, टोटल 3 डिलीवरी पार्सल किए थे, ठीक है। और 3 बजे करीब मेरे को एक पार्सल मिला था, और 9 बजे करीब मैं घर आया था। तो अराउंड 6 घंटे मैंने काम किए, और 6 घंटे में मुझे 710 की अर्निंग हुई है। बात करें कि मुझे पेट्रोल कितना लगा, तो देखिए पहला ट्रिप तो मेरे जो चला था वो कितना था, हम 32 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जो 25 वो था और 7 किलोमीटर वैसे आ गया था, 32 वो हो गया, प्लस वहाँ से मुझे 11 किलोमीटर वैसा मिला था, और 1 किलोमीटर में प्लस आगे गया था, 12 किलोमीटर तो वो हो गया। फिर वहाँ से जो मुझे मिला था पश्चिम बिहार का, वो भी अराउंड आपका 15 किलोमीटर का था, ठीक है। और वहाँ से फिर मेरा घर जो पड़ा वो 13 किलोमीटर के करीब पड़ा। तो 72 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, ठीक है। 72 किलोमीटर के हिसाब से मैं मानता हूँ 710 में माइनस 140 में पेट्रोल का मान लेता हूँ। और बात करें घंटे की, कितने घंटे मैंने काम किए हैं, तो जो घंटे काम किए वो टोटल किए मैंने 6 घंटे, क्योंकि 3 बजे से 9 बजे तक मैंने काम किया था, ठीक है। और जो अमाउंट है 6 घंटे का 570 रुपये है मेरा अमाउंट, ठीक है। तो यही है मेरा अमाउंट। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।